हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत सीडीपी अर्थात बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टेलनेहाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। दिए गए विकल्प में पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेलनेहाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम वाटसन था, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार कब किया गया? किलपैट्रिक द्वारा प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार सन 1918 ईस्वी में किया गया, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? विलियम बुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डे एनीमिया किसकी रचना है? डे एनीमा अरस्तु की रचना है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है? यहाँ एच का अर्थ हेड, हार्ट एंड हैंड से है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? यह कथन एबिंगहास महोदय का है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है? इसका सही उत्तर है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी मां को तीसरे माह से पहचानना प्रारंभ कर देता है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान समय में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा स्वयं की क्रियाओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात महोदय को माना गया है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का एक निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में बालक शैशवावस्था और किशोरावस्था में विचरण करता है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा, इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकास का क्या अर्थ है? यहाँ विकास का अर्थ अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी भी कहा जाता है, इस प्रकार विकल्प ए सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक किस वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? बालक 5वें वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। इस प्रकार विकल्प ये सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? यह कार्य बालक के शैशवावस्था में होता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन के अंग से हुआ? मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययनों की सर्वाधिक अक्षय विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अक्षय विधि विकासीय विधि है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।